नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी सुबह के बजे है 6। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के परिक्रमा में हम चल रही है अभी दक्षिण तट से। अभी हम है झुमर खाली में, धारूखेड़ी, खंडवा जिला, तहसील हरसूद। ये स्थान आता है, मैंने पहले ही बता दिया, खंडवा जिले में। अब यहाँ से ओंकारेश्वर की दूरी होगी 180 या 100 किलोमीटर के दूरी पे यहाँ से ओंकारेश्वर है। देखिए हंडिया से आपको ये हाईवे लग जाएगा, हंडिया के बाद लग जाएगा ये आपको जामाली से पाचातलाई के बाद आप जब आओगे तो आगे में आपको ये मेन रास्ता लग जाएगा, ये हाईवे। उसी मेन रास्ते पे ये आश्रम है, यहाँ पे पंचमुखी हनुमान मंदिर नाम से है। इस गांव का नाम है झुमर खाली। हाईवे में दिक्कत क्या होती वो भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। अभी हम चल रहे हैं आगे के लिए। देखिए सुबह का समय, ठंडी लग रही है यहाँ पे। आश्रम भी बहुत ऐसे पहाड़ों पे बना है, जैसे कि गांव तो यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा, ना तो दुकान है ना कुछ है, ना कुछ आप देख रहे हो वीडियो में। देखिए ये है सब आश्रम है यहाँ पे। मंदिर में जो महाराज है वो फोटो निकालने नहीं देते थे। सुबह वो अभी पड़बंदे भगवान जी का, इसलिए हमने नहीं निकाला। ये रास्ता है। इस आश्रम का नाम भी हम आपको बता देंगे। इसका नाम है माँ नर्मदा परिक्रमा अन्न क्षेत्र, नांदिया बाबा पंचमुखी हनुमान मंदिर, झुमर खाली, जिला खंडवा। आश्रम पर रात्रि विश्राम एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ से हमें जाना है आगे के लिए। आश्रम का नाम है माँ नर्मदा परिक्रमा अन्न क्षेत्र, नांदिया बाबा पंचमुखी हनुमान मंदिर, झुमर खाली, जिला खंडवा। ठंड पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर है। थोड़ा सा जल हम लेंगे साथ में, थोड़ा रखते हैं, जरूरत पड़े तो हाईवे पे आपको हम दिखाएंगे क्या क्या दिक्कतें आती है। मैं जो ये इस परिक्रमा रास्ता जो हाईवे का है, इसका वीडियो में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये रास्ते की वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रास्ता तो सीधा जाने वाला है आपको, इसलिए इसका दिखाने की ज़रूरत नहीं कि भाई यार वो कहाँ है। लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगा कि माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा में जब आप तट से चलते हो तो कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है। और इस रास्ते से चलते हो तो इस रास्ते पे आपको कितनी अशांति मिलती है। मतलब पग पग पे बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। अभी होता क्या है हम आपको सब बताएंगे। माँ नर्मदा जी के किनारे आप चलोगे तो आपको जल कमंडलों में ज़्यादा जल लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि होता क्या है धूप के दिनों में कमंडलों का जल जल्दी ही गर्म हो जाता है। माँ नर्मदा जी का जल शीतल रहता है, आप कभी भी ले सकते हो और कभी भी पी सकते हो। लगे हाथ गर्मी ज़्यादा लगे तो माँ नर्मदा जी में आप स्नान भी कर सकते हो। और क्या रहता है, जब हमारे साथ जल रहता है तो हम पवित्रता से भरपूर रहते हैं, भरे हुए रहते हैं। क्या होता है अगर हम जाते हैं लघु शंका के लिए या बड़ी शंका के लिए मलमूत्र विसर्जन करते हैं, तो तब हमें अपने माँ नर्मदा जी को जो झोली है उस झोली को पवित्रता से संपूर्ण होके जल में, अगर आप मल विसर्जन करते हो तो उसमें स्नान करने के बाद आपको मैया जी को छूना है। जब कोई भी लघु शंका करते हो तो उसको थोड़ा सा पैरों में पानी लेना है, गुल्ला करने के बाद फिर मैया जी को छूना है। ये सब बातें आते हैं परिक्रमा में। हम परिक्रमा में चल रहे हैं, ना तो हम किसी टूरिस्ट है या ट्रेवल्स में चल रहे हैं। तो क्योंकि माँ नर्मदा जी साक्षात हमारे साथ में है तो हमें भी पवित्र रहना चाहिए। इसी के कारण हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए क्या रहता है हाईवे पे कम से कम 12 किलोमीटर तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा।
बीच में छोटा सा गांव लगेगा, लेकिन उसमें भी आपको हैंडपंप ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। चलो ठीक है, कम से कम 5 किलोमीटर चलना है तो 1 घंटे में आपको लघु शंका तो किसी को भी होती है। तो उस समय आपके पास जल होना चाहिए। रही बात ये तो पवित्रता की, रही बात पीने की जल की, अगर दोपहर के समय में और हर कोई परिक्रमा से चलता है तो उन्हें आगे का कुछ भी पता नहीं रहता कि आगे कितना दूर गांव है, कितना दूर हैंडपंप है, कितना दूर आश्रम है, क्या है। और लगे धूप में, तो धूप में आपको बैठने के लिए भी जगह नहीं। देखिए ना तो पेड़ है ना कुछ है, ये देख रहे हो पेड़ों के तो ना पत्ते हैं, कहाँ बैठोगे आप। देखिए सब बातें हम आपको बताने वाले हैं। माँ नर्मदा जी के किनारे चलोगे, बड़े बड़े वाहन आते हैं, ये बहुत परेशान करते हैं। और फिर रही बात, ये तो सब पवित्रता की बात हमने की। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जिसकी परिक्रमा कर रही है, अगर वो हमसे बहुत दूर हो गई तो ये परिक्रमा हम किसकी कर रही है। परिक्रमा में तो ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि भाई हाईवे से क्यों नहीं चलते हम। अभी हमें चलना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि पुनवासा डैम के कारण हंडिया के बाद हंडिया में ही माँ नर्मदा जी के आपके दर्शन हो जाते हैं, जो सामने आते हैं, उत्तर तट पे आते हैं, जो नेमावर, जहाँ ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाते हैं, उनकी आधी परिक्रमा पूरी हो जाती है। उसी नेमावर के ऑपोजिट साइड में दक्षिण तट पे आता है हंडिया, और उसी हंडिया में माँ नर्मदा जी के आपके दर्शन होते हैं। उसके बाद सीधे ही आपके ओंकारेश्वर में माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं, दर्शन हो जाते हैं। देखिए अभी क्या है, परिक्रमा में चल रहे तो सभी रास्तों का जो अनुभव है आपको हमें बताना है। क्योंकि आप कहोगे महाराज जी आपने सिर्फ तट का ही बताया, हाईवे का भी कुछ बताइए, तो हाईवे का भी हम आपको दिखा रहे हैं। और रही बात आपकी जो आश्रम रहता है, हाईवे पे आश्रम की जो दिक्कत आती है, इस रास्ते पे हाईवे पे जो कोई वस्ती मिलती है, छोटे छोटे गांव मिलते हैं, वहाँ पे आपको कुछ भी सेवा नहीं मिलती। इन लोगों को पता भी नहीं कि ये है कौन। गांव में 1-2 आदमी आपको मिलेंगे, नर्मदाहर बोलेंगे, फिर आपको आगे जाना है। कम से कम आश्रम की दूरी है 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे आश्रम है। अगर गांव से नज़दीक कोई आश्रम मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी आश्रम देखो, अभी हम चल रहे हैं, सुबह से हम निकले तो अभी यहाँ से कम 10-12 किलोमीटर के दूरी पे दूरी बताई इन्होंने, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हाईवे पे आपको ना तो समय पे जल मिलेगा, ना समय पे छाव मिलेगी, और ना कोई सुविधा मिलेगी। और जब हम छोटे छोटे गाँव से चलते हैं, मैया के किनारे से चलते हैं, तो उस किनारे पे कोई ना कोई तो हमें मिलता है। मैया के किनारे आश्रम भी बहुत है, व्यवस्था भी रहती है, भोजन का दिक्कत नहीं रहती। गांव में आपको कोई भी बुला के खिलाते हैं। हाईवे पे सुबह के समय में क्या होता है, ये जो गाड़ी चलती है, बड़ी बड़ी गाड़ी, तो ये ड्राइवर रात भर गाड़ी चलाते हैं, तो इनके आंखों पे नींद आ जाती है। जितना भी आप संभाल के चल सको अच्छी बात है। वैसे तो माँ नर्मदा जी है, हम आपको ये बता रहे हैं कि रास्ते में आपको क्या क्या दिक्कतें आती है किनारा छोड़ने के बाद। क्योंकि हमने अभी तक जो दिखाया पूरा किनारे का ही रास्ता दिखाया है। अगर किनारे का नहीं हो तो किनारे से मैया जी की दूरी कम से कम 5 किलोमीटर के अंदर ही हो, ऐसे रास्ते हमने आपको दिखाए हैं। जहाँ मैया जी का किनारा ना हो, वहाँ से थोड़े हम दूर अवश्य चले हैं, वो भी हमने आपको बता दिया है। पर अभी यहाँ से जाना है हमें छनेरा के लिए, और छनेरा यहाँ पे दिखा रहा है कम से कम 15 किलोमीटर। बीच में छोटे छोटे गांव आएंगे तो उसमें व्यवस्था नहीं होती है। देखिए ऐसी खेत है, धूप लगते है तो ना तो पेड़ मिलता है, ना छाव मिलते हैं, ना बैठने के लिए हाईवे पे। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो डामरी सड़क है ये बहुत तपती है। इसमें जो डांबर रहता है वो तपने के बाद बहुत परेशानी करता है, मुंह पे पूरे धूप की आ जाती है। मतलब कि जो क्या है, जो मैंने खुद अनुभव किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ।
वही मैं अनुभव करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें किसी को ये नहीं करना है कि भाई आप यहाँ से मत आइए। मैं तो सजेशन करूँगा कि भाई परिक्रमा मैया की कर रहे हैं तो मैया की ही परिक्रमा करें। देखो, माँ के परिक्रमा में हम चल रहे हैं, अभी तक किनारे से हम कभी हटे नहीं थे, लेकिन अभी हटना पड़ रहा है क्योंकि किनारे से रास्ता भी नहीं है। और आपको भी किनारे के बारे में पता होना चाहिए, दोनों भी रास्ते के बारे में। इसलिए ये मैया जी ने हमने कुछ सजेस्ट किया है कि भाई उसका तो वीडियो सब निकालते, कुछ इसका भी बना लो। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि भाई इस रास्ते में दिक्कत क्या है और किनारे में, दोनों में अंतर क्या है। ये बड़ी बड़ी गाड़ी, इनके वाहन, इनका जो है, हमें शांति चाहिए, वो शांति यहाँ पे नहीं मिलती है मैया के किनारे जो मिलती है। क्योंकि जो पहले हमारे ऋषि मुनि थे, सतयुग के, त्रेता युग के, द्वापर युग के, वो कभी भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे पक्षी भी ना जा सके उस स्थान पे वो जाके अपने साधना करते थे। मतलब कि चित्त की एकाग्रता करने के लिए बहुत ही शांति की आवश्यकता है, और ऐसे रास्ते पे आप साधना नहीं कर सकते। इस पे आपको साधना नहीं करनी पड़ती, तो इसमें आपको सावधान रह के चलना पड़ता है, और मैया के किनारे साधना आपकी चालू में ही हो जाती है। तो ये बात है, जब हम चल रहे साधना के लिए, जीवन के परिक्रमा परिवर्तन लाने के लिए, तो मैया जी के साथ में ही परिक्रमा करने में हमारा जो है जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए जितना हो सके माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में किनारे से चले, और भी आगे हम आपको बताते रहेंगे जो जो हमें अनुभव आएंगे वो सब। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले बड़ी वीडियो में, बने रहिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।